आज हम बीए पार्ट थर्ड में विषय भूगोल में प्रथम प्रश्न पत्र के प्रादेशिक भूगोल में दक्षिणी अमेरिका की भौगोलिक विशिष्टता का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुनंदा भंडारी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जैसा कि आप महाद्वीप में देख रहे हो, यह अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में कैरेबियन सागर से घिरा हुआ एक बड़ा महाद्वीप है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से यदि हम देखें तो 12 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश से 56 डिग्री 32 मिनट दक्षिणी अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से 34 डिग्री 55 मिनट पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री 22 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। यदि हम इसकी भौगोलिक विशिष्टता की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत 5 हमें भौगोलिक विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। पहला, स्थितिगत विशिष्टता। दूसरा, धरातलीय विशिष्टता। तीसरा, अपवाह तंत्र। चौथा, आर्थिक विविधता। और पांचवा, जनसंख्या। अगर हम इसकी पहली स्थितिगत विशिष्टता के बारे में देखें तो दक्षिणी महाद्वीप में सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ यह एक महाद्वीप है। दक्षिणी भाग में शीत जलवायु है। भूमध्य रेखा उत्तरी भाग से तथा मकर रेखा मध्य भाग से गुजरती है। महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे गर्म ब्राज़ील जलधारा और पश्चिमी तट पर पीरू की ठंडी जलधारा बहती है, जिसके कारण यहाँ की तटीय भाग की जलवायु प्रभावित होती है। दूसरा, धरातलीय विशिष्टता को यदि हम देखें तो विश्व की सबसे लंबी सतत पर्वतमाला एंडीज यहाँ पश्चिमी भाग में तट के किनारे किनारे उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। इसके साथ ही पश्चिमी सकरा तटीय मैदान, जो विश्व में सबसे लंबा समुद्र तटीय मैदान यानी 4800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, फैला हुआ है। बोलीविया का पठार विश्व का दूसरा ऊंचा पठार यहीं पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी तथा पराना परग्वे नदियों के मैदानी भाग यहाँ स्थित है। इस महाद्वीप की 40% निम्न भूमि 200 मीटर से नीची तथा 65% भूमि की ऊंचाई 300 मीटर से कम ऊंची है। इस महाद्वीप में आटाकामा शुष्क मरुस्थल तथा पैटागोनिया शीत मरुस्थल मिलते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही महाद्वीप में दोनों मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तीसरा भौगोलिक विशिष्टता है इसका अपवाह तंत्र। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन, पराना और ओरिनोको विश्व के बड़े अपवाह तंत्रों में गिने जाते हैं। आयतन की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व में प्रथम और लंबाई में द्वितीय स्थान पर है। यहाँ की नदियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सभी नदियाँ अंतर्वर्ती भाग में बहकर जाती हैं और 2/3 जल अमेजन, पराना तथा ओरिनिको द्वारा महासागर में जाता है। आर्थिक विविधता की दृष्टि से इस महाद्वीप के लगभग सभी देश विकासशील हैं। आपको मानचित्र में दिख रहा है कि ब्राज़ील इसमें सबसे बड़ा देश है। अन्य देशों में गुयाना, सूरीनाम,
फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना है। किंतु आर्थिक विषमता यहाँ पर देखने को मिलती है। इस महाद्वीप के सभी देश विकासशील हैं। जैसे अमेजन बेसिन का क्षेत्र विश्ववीय जलवायु के कारण मानव निवास और आर्थिक विकास के अयोग्य है। आज भी यहाँ सघन वन और दलदली भाग हैं, इसलिए जनसंख्या नगण्य है। मकर रेखा के उत्तरी भाग में खनिज तथा दक्षिणी भाग में कृषि तथा पशुपालन किया जाता है। विश्व का सबसे अधिक शोरा चिली में सबसे बड़ी चांदी की खदान पोटोसी बोलीविया में है। सर्वाधिक कॉफ़ी और कोको का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पशुपालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अर्जेंटीना की जो आर्थिक स्रोत है वो पशुपालन पर ही निर्भर है। दक्षिणी अमेरिका एक धनी महाद्वीप लेकिन निर्धन निवासियों का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ संसाधनों का उपयोग विदेशियों के द्वारा अधिक हुआ है। इस महाद्वीप की जैविक संपदा अमूल्य है। हम सभी जानते हैं कि अमेजन नदी का बेसिन क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। अमेजन के वन जैव विविधता की दृष्टि से विख्यात हैं। इस महाद्वीप का 40% क्षेत्र वन से ढका हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यह एक बहुजातीय बहुसांस्कृतिक महाद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या में विभिन्न प्रजाति के व्यक्ति रहते हैं। देश का आधा क्षेत्रफल तथा जनसंख्या ब्राज़ील में है और ब्राज़ील अपने आप में इसका सबसे बड़ा एक देश है। दक्षिणी अमेरिका यूँ तो विश्व का चौथा बड़ा देश है। इसके अंतर्गत 13 देश हैं। चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसके अंतर्गत 13 देश शामिल है। विश्व के धरातल का लगभग 11.97% क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका से पनामा के स्थल जलडमरू मध्य द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है 1,78,15,420 वर्ग किलोमीटर है। महाद्वीप का उत्तरी बिंदु पुंटा गैलिनास और दक्षिणतम बिंदु डियागो रामिरेज है। समुद्र तटीय लंबाई पूरे महाद्वीप की 28,700 किलोमीटर है। इस तरह से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को यदि हम देखते हैं तो इसका उत्तरी भाग चौड़ा, लेकिन जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसका दक्षिणी भाग संकरा होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।